एवरीवन, तुम लोगों के एग्जाम खत्म हो गए हैं बट आईपी मैट की जर्नी नहीं खत्म हुई है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फेजेस ऑफ योर प्रिपरेशंस, दैट इज योर इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज वो स्टेज है दैट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, एंड हियर वी आर with our annual interview series where I'll take you through 3-part video interview series. If you watch them, कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जिसका इंटरव्यू तुम क्रैक नहीं कर पा रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया इंटरव्यू जरूरी नहीं होते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम इंदौर में 35% वेटेज है आई एम इंटरव्यूज की, रोहतक में 15% और रांची में 30% है। दैट्स अ ह्यूज कंपोनेंट, यू नो, दैट कैन टर्न द एंटायर सिलेक्शन लिस्ट। सो मेक श्योर यू आर किलिंग दिस इंटरव्यू। इन दिस वीडियो सीरीज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम से कम टाइम में पैक करके रख सकूं और काफी सारे फ्री रिसोर्सेज तुम लोगों को प्रोवाइड करूं। सो मेक श्योर यू आर चेकिंग आउट डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, जहां पे तुम्हें सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। बट उससे पहले तुम्हें ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि वो फ्री रिसोर्सेज बिना इस वीडियो के आर यूजलेस। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किस रिसोर्स को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे ऑप्टिमली उसे अपने प्रिपरेशन में लगाना है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। So welcome people to the Art of Interview 3.0। 3.0 इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से we had an amazing blast when it comes to this interview series, and this is one of the most, you know, highly watched interview series on internet for IPMAT। So इसके लिए अगर तुम इसमें कोई भी चीज देख रहे हो, प्लीज बी assured कि ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस से आ रहा है। लेट मी टेल यू, because of art of interview, almost around 150 to 200 plus students have gone through this art of interview, and 70% to 80% of them have returned back and said that this is one of the game changers. पिछले साल ही, if I tell you, there were a selection ratio from art of interview 2.0 was around 870 to 80%, which is very massive. A lot of people have converted Indore, Christ, NPAT, Rohtak, IIM Ranchi and what not. सो मेक श्योर कि जो भी चीजें तुम देख रहे हो, पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, सारी चीजें नोट कर रहे हो और इसे बिस्तर पे लेट के देखने की ऐसा गलती नहीं करो। प्रॉपर एक नोट्स बनाओ। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर असाइनमेंट। प्लीज मेक श्योर यू डू। So moving on, before moving forward in this video, many of you who are watching this video will appear for IPMAT in 2026 and बहुत ही ज्यादा confusion रहती है कि भैया कौन सी कोचिंग ले, कौन सी कोचिंग नहीं ले। Let me tell you, IPMAT वाला has been in this space since 2023 and they have produced many results, and for that reason especially I would definitely recommend you to give them a shot. In the IPMAT Master Quest 2026 batch, you will get live lectures with experienced faculty, DPPs, and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests, and 24/7 doubt support. And if you're looking for something better or something new, I would recommend you to go with IPMAT Pro 2026 batch. This includes everything in the Master Quest batch. Plus, you'll get access to all the batches launched this year and last year. And not only that, a set of physical IPMAT books will be delivered at your doorsteps. In my opinion, I'd recommend you to go with IPMAT Pro 2026 batch because it gives so much of flexibility in such a low price. And if you use my code RPS500, you will get an additional discount. So I've given the link in description. Make sure you're checking them out. अब चलते हैं वीडियो में. This is our first session on master class on interview questions. कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। देखो, लेट मी टेल यू, तुम्हें बहुत लोग डराएंगे कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखो, इट्स ऑल रबिश। आई विल टेल यू, मैं सिर्फ तुम्हें 5 तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इन 5 तरीके के क्वेश्चन तुमने कर लिए, इसके बाहर तुम्हारे इंटरव्यू का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये मैं तुम्हें ऑन पेपर लिख के दे सकता हूँ। अगर इसके बाहर आ जाए, भैया मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं अपन फिर देखते हैं कि क्या होता है। हो ही नहीं सकता, आई एम प्रीटी श्योर। पहले वो 5 तरीके के क्वेश्चन देखने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि आई एम इंदौर, रोहतक और रांची के इंटरव्यूज में डिफरेंस क्या होता है। द थिंग इज, मैंने सिर्फ आई एम इंदौर, रोहतक, रांची इसलिए लिया है, आई नो बहुत सारे नए आईएम्स आ गए हैं, काफी सारे नॉन आईएम्स भी है जिनके तुम लोग एग्जाम के लिए अपियर हुए हो, बट दीज 3 सेट अ वेरी गुड बेंचमार्क फॉर अदर एग्जाम्स। अगर हम इन 3 एग्जाम्स के इंटरव्यूज के पैटर्न को समझ गए, तो हम बाकी आईएम्स, बाकी सारे कॉलेजेस के एग्जाम पैटर्न से बहुत आसानी से अडेप्ट हो सकते हैं। लेट मी टेल यू, आई एम इंदौर का जब तुम इंटरव्यू देखोगे, ओके, दिस इज नॉट समथिंग जो किसी वेबसाइट पे तुम्हें मिलेगा, किसी तुम्हें रिटन फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। दिस इज समथिंग दैट कम्स सोली आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग 100-200 प्लस पीपल थ्रू आउट देयर इंटरव्यूज इन दीज कॉलेजेस। ये उनके फीडबैक से मुझे पता लगा है। दिस इज द डेटा दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
ओके सो इंदौर के जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंदौर का इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है कि वो तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अगर तुमने लेट से स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ अचीवमेंट कर रखा है, पूछेंगे, उस पे बात होगी, बट डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ योर इंटरव्यू। द मेन हेवी कोर पार्ट ऑफ आई एम इंदौर इंटरव्यू इज योर academics। एकेडमिक्स अराउंड, अगर वो 10 मिनट का इंटरव्यू है तो 7 मिनट सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक्स पे बात हो रही है। तुम मैथमेटिक्स के ग्राफ्स बनाने के लिए बोला जा रहा है, तुम साइंस स्टूडेंट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, तुम्हें अकाउंट्स के सॉरी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे। और वहीं पे अगर तुम देखो तो आई एम रांची का इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट यू विल एक्सपीरियंस इन आई एम इंदौर। आई एम रांची का, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें एकेडमिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट बहुत ही फेयरली कम पूछे जाते हैं व्हेन इट्स कंपेयर टू आई एम इंदौर का इंटरव्यू। वहां पे तुम्हारा कोर फोकस ईसीएस पे होता है। ऑल्दो जो जनरल ट्रेंड मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है दैट दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट, दे आर थोड़ा सा अब वो ईसीएस पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे है उतना ज्यादा फोकस जो पहले करते तो उतना नहीं कर रहे, बट स्टिल दे आर वेरी हेवीली फोकस्ड ऑन ईसीएस। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है भैया मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, मैं क्या करूं, थोड़ी देर वेट करो। दैट इज द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। अभी वो पार्ट आएगा, मैं तुम्हें प्रॉपर बताऊंगा कि उस पे कैसे करना है। ओके, एंड स्पीकिंग ऑफ विच, आई एम रोहतक का काफी ज्यादा बैलेंस्ड इंटरव्यू रहता है, विच इज व्हाट आई हैव सीन। एकेडमिक्स तुम्हारा 50 to 60% टाइम लेते हैं, विच इज ओके, विच इज एक्सेप्टेबल। एंड वहां पे तुम्हारे ईसीएस को भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है। जनरल इंटेलेक्ट, व्हेन आई से जनरल इंटेलेक्ट आई मीन क्वेश्चंस अबाउट current affairs, static GK, and all the other things that I'm going to talk about in this video. So basic यही स्ट्रक्चर रहता है तुम्हारे इंटरव्यूज का। अभी चलते हैं वो 5 तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इन 5 तरीके के क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं आएगा, आई गारंटी यू। पहला इज एकेडमिक्स टॉपिक्स, लाइक तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड, अगर कॉमर्स से हो तो अकाउंट से रिलेटेड, तुम्हारी ह्यूमैनिटी से हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये तुम्हारे पूछे जाएंगे। इसके तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन बैंक्स तुम्हें आगे मिल जाएंगे कि कौन कौन से करने हैं, तुम्हें क्वेश्चंस करने क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसकी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगी, ये क्वेश्चंस करके चले जाना, हो जाएगा तुम्हारा। ओके, अब सेकंड टाइप की कैटेगरी आती है तुम्हारी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन की। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो तुमने अपनी इंटरव्यू के दौरान तुमने कुछ बोला होता है, जिससे वो पॉइंट्स निकाल के तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू से दैट योर हॉबी इज म्यूजिक, यू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो पूछेंगे कि हाँ तुम कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कितने साल से कर रहे हो, एंड मोर ऑन दैट। सो दैट इज वेरी पर्सनलाइज्ड। वो शायद से ही तुमसे क्वेश्चन पूछा गया हो, वो किसी और से ना पूछा गया हो। Third category is current affairs. No need to explain what is going on, why is it happening, where it is happening, what's your opinion on it. That is what is current affairs. Static GK, देखो static GK is a topic जो बहुत ही rarely पूछा जाता है। I won't say बहुत rarely, but एवरी 2 out of 10 कैंडिडेट सिर्फ उनसे पूछा जाता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। कुछ काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए रहते हैं करंट अफेयर्स में जिनसे स्टैटिक जीके के थिंग्स रिलेटेड होती है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो करना ही करना चाहिए। मैं आगे प्रॉपर बता दूंगा कौन कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करने हैं, and you'll love it. देखो, I'm providing you so much values, all those documents, all those resources, these 3-part interview series. You need to subscribe यार। What are you waiting for? यहाँ सब्सक्राइब करो, and the moment this video reaches 400 likes, I'll drop part 2. Part 2 is crazy. Part 2 is about how you can craft your introduction, how you can give an extempore round, which is very exclusive to I am Rohtak, and you'll kill that introduction in extempore round. So make sure 400 likes and I'll drop that video, and also subscribe कर लेना। And last type of question is HR question. Rarely comes, very rarely comes, मतलब I would say 1 in 50 people will get this question, but हमारा काम है करके जाना, हम करके जाएंगे, we'll leave no stone unturned, and मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी बता दूंगा कौन कौन से HR क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन कर लेना एंड काफी काम आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अब एक एक को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं कि हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। सो टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स तुम्हें कैसे करना है, तुम्हारे फिजिक्स से क्वेश्चन आ जा सकता है, तुम्हारे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारे केमिस्ट्री से आ सकता है। अच्छा एक चीज और, इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट
तो भी तुमसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड इनफैक्ट बहुत हाई चांसेस है कि IIM इंदौर जैसे इंटरव्यू में तुमसे पूछे ही जाएंगे। सो प्लीज अपना वो जो फोबिया है, वो हेजिटेंसी है मैथमेटिक्स को लेके, वो निकाल दो। यू हैव गिवन मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ आईपीमैट एंड यू हैव क्लियर्ड इट, दैट मींस यू नो द कॉन्सेप्ट, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो देयर इज नो एस्केपिंग, मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स जो तुम्हारे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। काफी अच्छे से करना। एकेडमिक्स के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा 3 चीजें। पहला, 11th एंड 12th की अपनी जो बुक्स हैं उनको निकालो। अगर ड्रॉपर हो, आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है वापस से रिकॉल करना जो 1-1.5 साल पहले चीजें पढ़ी है, बट रिवाइज करो। समरी सेक्शंस जो होते हैं हर चैप्टर के एंड में वो पढ़ो। अगर उनको देख के हेल्प मिल रही है, वेल एंड गुड। नहीं मिल रही है, देन गो टू सेकंड थिंग, दैट इज वन शॉट वीडियोस। जाओ यूट्यूब पे अपना लिखो, जैसा अकाउंटेंसी तुम पढ़ते हो तो अकाउंटेंसी के पर चैप्टर की तुम वन शॉट वीडियो देख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गए तो नेशनल इनकम के बारे में वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी सेम डिमांड सप्लाई के बारे में वन शॉट वीडियो देख सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री यू गाइज नो वन शॉट वीडियोस हर जगह मिलती हैं, प्लीज उन्हें क्रिस्पली देखो। तुम्हें शायद से उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर क्वेश्चंस के लॉजिक पता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, देन यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। एंड उसके बाद फाइनली ये सब जब कर लो तो एक बारी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ अपने सब्जेक्ट की निकालो। वहां पे मैंने प्रॉपर फोल्डर दे रखा है कि कौन से वाला तुम्हें चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैंने सबके दे रखे हैं। ये जब पहले 2 स्टेप कर लोगे तभी उस डॉक्यूमेंट पे जाना, वहां पे देखना कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हें उन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हैव पर्सनलाइज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, पर्सनलाइज्ड की भी 2 कैटेगरी होती है। पहला, या तो वो तुम्हारे स्टेट और सिटी के बारे में पूछ लेंगे। दूसरा, या तो तुम्हारे पर्सनालिटी के ऊपर पूछ सकते हैं, या तुमने पर्सनल जो आंसर्स दिए उसके बेसिस पे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेट एंड सिटी के बारे में तुम्हारे पे पूछ सकते हैं कि लेट्स से आई एम फ्रॉम कानपुर, सो उन्होंने मेरे से पूछ दिया था कि अपना यूपी से हूं मैं, तो यूपी और उत्तराखंड कब सेपरेट हुए थे एंड व्हाट नॉट उन्होंने बोला था। एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे पता भी नहीं था कि उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब इट वाज वे बिफोर व्हेन आई वाज बोर्न एंड आई डिडंट न्यू दैट। तो ठीक है, बट दिस शोज दैट अगर तुम्हें नहीं भी पता है कुछ इंटरव्यू में, इट वर्क्स, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। सेकंड इज पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो उस पे अगर तुमने लेट्स से कहा कि आई हैव इंटरेस्ट इन जियोपॉलिटिक्स, दिस इज व्हाट आई सेड कि सर आई एम वेरी कीन ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड आई लव टू लर्न मोर अबाउट इट। दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स क्वेश्चन इन द ईयर व्हेन आई गेव माय इंटरव्यू। रशिया यूक्रेन वाज अ हॉट टॉपिक। 2 महीने पहले वॉर स्टार्ट हुई थी एंड आई वाज वेरी मच इनटू द न्यूज़, फॉलोइंग अप द न्यूज़। तुम्हारे लिए वो क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट। करंट अफेयर्स पे आते हैं, मैं तुम्हें वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बेसिकली तुम समझो, ये वो चीज है, यू शुड नो अबाउट एनीथिंग यू मेंशन एंड एवरीथिंग about your state and city. They'll definitely ask on it. And state और city पे तो 110% क्वेश्चन पूछेंगे, no doubt on that. So make sure you're killing this. One of the most daunting parts जिससे सबको डर लगता है, करंट अफेयर्स। देखो, मैं तुम्हें प्रॉपर एक लिस्ट दे सकता हूं। अगर तुम्हें वो लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से, मैं तुम्हें 10 से 15 टॉपिक्स की लिस्ट दे दूंगा। उन पे प्रॉपर एक 200 वर्ड्स का मैं समरी भी लिख के दे सकता हूं कि व्हाट आर दोस टॉपिक्स एंड उनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें तुम पॉइंटर्स बोल सकते हो। सो इफ यू वांट दैट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, और एक बारी कमेंट्स में लिख देना कि करंट अफेयर्स, बस करंट अफेयर्स लिख देना एंड आई इन माय नेक्स्ट पार्ट मैं तुम्हें वो प्रॉपर लिस्ट हैंड ओवर कर दूंगा। ओके, करंट अफेयर्स में अब जैसे एप्पल का शिफ्ट हुआ है प्रोडक्शन में, काफी ज्यादा भी न्यूज में आया था। स्पीकिंग ऑफ विच, ट्रंप ने वो करवाया था, तो ट्रंप और टैरिफ का भी बहुत दे कैन आस्क। Not to mention Operation Sindoor and India-Pak tensions is one of those things. And out of everything, people have forgotten that there was a controversy over the Waqf Board और Waqf Amendment Act. ये तुम्हें करके ही जाना है। ये 4-5 टॉप मोस्ट मैंने बता दिया, बट आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ 10, 15, 20 जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे पास्ट 6 मंथ्स के। बेसिकली तुम्हें 6 मंथ्स से पहले नहीं जाना है। लास्ट 6 मंथ्स इज मोर देन इनफ, इवन लास्ट 2-3 मंथ्स इज मोर देन इनफ।
बट 6 months टू बी ऑन द सेफर साइड। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे तुम्हारे से पर्सनलाइज में तुम्हारे स्टेट और सिटी के बारे में पूछा। अब स्टैटिक जीके में तुमसे भी अगेन दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तुम्हारे कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है विच इज अ हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड तुम्हें पता होना चाहिए। नेशन के बारे में क्या पूछा जा सकता है, तुम्हारे जैसे इंडिया की साथ वो वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बारे में टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तुम्हारे मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, हु इज द एनएसए, National Security Advisor of India. You should know who is it. About petroleum minister, about anything. मैं बहुत सारे एविएशन मिनिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर, ये सब तुम्हें अगर पता है तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इट इज वेरी हाईली लाइकली दैट दे कैन आस्क मिनिस्टर्स इन योर इंटरव्यू। सो मैं तुम्हें वो वाली लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन कौन से मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस नेशन के बारे में इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो अबाउट एनीथिंग दैट इज देयर ऑन दिस नेशन, मिनिस्टर्स, इनके बारे में, और उस लिस्ट में जो हो वो सब पता होना चाहिए। देख रहे हो यार, सब चीज की लिस्ट दे रहा हूँ, अब तो लाइक करना बनता है यार। चलो मूविंग अहेड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक चीज बताना भूल गया। आई नो 2026 पीपल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर एक रोड मैप 1 ईयर स्ट्रैटेजी ला रहा हूँ एंड वहां पे मैं तुम्हें प्रॉपर इंट्रोड्यूस करूंगा हर चीज से, हर स्ट्रैटेजी से, जो तुम्हें अगले 1 साल 7 महीने 8 महीने के लिए फॉलो करनी है, जिससे तुम्हारा एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड and I'll talk about my mentorship also in that. And if you're interested to know more about my mentorship, वो उस वीडियो में पता लग जाएगा। बट अगर उससे पहले जानना है, there is an early registration for it. I've given one form link in the description. Fill that form and I'll reach out to you and फिर अर्ली रजिस्ट्रेशन का आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एचआर क्वेश्चंस, ऑल्दो नॉट हेवीली टेस्टेड। मैं बता देता हूं क्यों हेवीली टेस्टेड नहीं होते। देखो, एचआर क्वेश्चंस तुम्हारे कैट में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कैट के इंटरव्यूज होते हैं। द रीजन बीइंग, वहां पे जो बच्चे आ रहे हैं वो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं। एचआर क्वेश्चंस यार ऐसे होते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस दे डोंट एक्सपेक्ट एन एवरेज 18-year-old द स्टूडेंट जो अभी 12th से निकला उसको ये सब अपनी लाइफ के बारे में इतना पता होगा। बट nevertheless they sometimes ask to test your patience, sometimes they ask to test your thinking process, तो अपन वो करके जाएंगे। उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं why you want to do IPM, और स्पेसिफिकली कभी कभी इफ they come to know कि जैसे फॉर एग्जांपल IIM रांची का है, so they might have asked कि तुमने IIM इंदौर भी भरा होगा, then what if you get an admission in IIM इंदौर, then why would you go to IIM इंदौर or would you select IIM रांची। वहां पे काफी डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है, बिकॉज इंटरव्यूअर को भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम IIM इंदौर चुनोगे, बट वहां पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि तुम IIM इंदौर चुनोगे। गेटिंग। और एक चीज, एक गलती बिल्कुल भी मत करना। इफ यू आर सेइंग कि अगर तुम्हारे पास एचआर क्वेश्चन आ गए, टेल मी प्लीज अपने वो मत ओवर स्मार्ट आंसर्स मत देना। ठीक है, अगर तुम ओवर स्मार्ट बनने जाओगे ना, तुम्हें डायरेक्टली वो कुछ 0 मार्क्स ग्रेड कर देंगे इंटरव्यू में, भले ही चाहे जितना अच्छा इंटरव्यू जा रहा हो। ओवर स्मार्टनेस का मैं एग्जांपल देता हूँ। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, मैं बताता हूँ उसमें से कुछ फनी स्टोरीज है, 2 स्टोरीज शेयर करता हूँ। देयर वाज अ गाय हु वाज आस्क्ड कि let's name him X. So hey X, tell me about your biggest strength and biggest weakness. So उसने weakness से start किया and he answered, my biggest weakness is that I know all my strengths. मतलब he was trying to be diplomatic, मैं ऐसी weakness बताऊंगा कि वो strength की तरह लगेगी, वो सब प्लीज उसमें मत करना। Obviously you cannot tell कि I have a very short temper. Obviously you cannot say those things, but you have to very meticulously draft one answer that is not going to hurt you, at the same time is not very overconfident ki sir where do you see yourself in 5 years, I see myself in a graduation party with you in an IIM. No, please don't say that. Sometimes it works, so obviously I'm not saying that they don't work, but the success ratio is very less, and people might think you as an overconfident brat. They don't want one who shows some of overconfidence or disrespect, so please don't do that. चलो, these were the 5 questions that I insisted you कि अगर ये तुमने 5 questions cover up कर लिए, there is nothing more that you have to tap in. and तुम्हें 5 questions देख के पता लगा होगा 5 types of questions को कि काफी ज्यादा vast है, काफी time लगेगा, इसलिए I asked you to sit with a pen and paper. जाओ पढ़ो, इनको अच्छे से करो,
डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, वो जाके चेक करना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। जाते जाते अब मैं आया हूं तो तुम्हें एक ब्राउनी पॉइंट तो जरूर देके जाऊंगा, ठीक है। ब्राउनी पॉइंट क्या है? रीड एवरीथिंग गिवन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड इनकॉर्पोरेट इट्स लैंग्वेज इनटू योर आंसर्स। दिस इज व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। मुझे पता था, जैसे मैं आई एम रोहतक में हूं, मुझे इसका टैगलाइन पता है, ज्ञानेन गुणेन च प्रबंधा, विच इज मैनेजमेंट बाय इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, ऐसा करके। सो मैंने जब उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली बट आई रिमेंबर माय आंसर, कि उन्होंने ये बोला तो मैंने उससे अपने कॉलेज के मोटो से रिलेट करके बताया, एंड आई सॉ एन अ स्मॉल स्mirk ऑन द फेस, saying, जो उनके चेहरे से दिखा कि दिस गाय हैज रिसर्च्ड अबाउट द कॉलेज, ही इज नॉट जस्ट देयर सिटिंग ब्लैंक कि हाँ ठीक है देने आ गए हैं, बट उसने प्रॉपर अपनी रिसर्च की है। ही वैल्यूज व्हाट इज देयर on the website about the college, about the information. He has done proper research and that leaves a very good positive impression. Do that, प्लीज मेक श्योर डू दैट। मैं अभी ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो अभी तुम देखोगे अराउंड 2000 बच्चे, 1000 1500 बच्चे देखेंगे। आई एम प्रीटी श्योर शायद से उसमें से 2% 1% ये चीज करेंगे। बी इन दैट टॉप 1%, ओके, एंड दैट इज व्हाट विल सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। And yeah, part 2 is coming soon. Part 2 is about your extempore, how you can craft a killer introduction. मैं अपना killer introduction share करूंगा, मैं पिछले साल वाला भी introduction share करूंगा, एंड मैंने जो इस साल काफी ज्यादा चीजें अपडेट की हैं उस introduction में, वो भी share करूंगा। Make sure you're doing that. तो उसका part 2 कब आएगा? अगेन 400 लाइक्स आएंगे, तुरंत वो part 2 ड्रॉप हो जाएगा, बिलीव मी। एंड या again I'm saying check description, crazy resources है, all free, and ask all your questions in the comments below. मैं सारे questions जितने भी तुम्हारे इंटरव्यू से रिलेटेड है या प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, तुम डिटेल में बड़ा सा कमेंट छोड़ो, मैं तुम्हें प्रॉपर एकदम डिटेल्ड रिप्लाई वहां पे दूंगा। सो गो अहेड, जस्ट अपने इंटरव्यू के बारे में, इस वीडियो के बारे में तुम्हें कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हो। एंड या आई वुड लव टू सी योर रिस्पॉन्स ऑन दिस इंटरव्यू सीरीज दिस ईयर। चलो, हैव अ वेरी गुड डे गाइस, लगे रहो अपने प्रिपरेशन में, फोड़ कर आना है इंटरव्यू को, रिलैक्स नहीं होना है, प्रॉपर 8 9 10 घंटे हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगाने, 1 2 घंटे की इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होती है। चलो, सी या, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे।